नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भीलवाड़ा शहर के जूनावास क्षेत्र के बाशिंदे पिछले 3 वर्षों से लाल मुंह के बंदरों के आतंक से खासे परेशान हैं। यह खुरापाती बंदर आए दिन महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों को काटकर बुरी तरह से घायल कर देते हैं। क्षेत्रवासी प्यारी देवी ने बताया कि इन बंदरों की वजह से उनका खाने पीने का सामान व कपड़े भी सुरक्षित नहीं रह पाते। माँ का ये भाई जी है जिन्हें ये रात को सोता तो बंदर ऊपर जार ऊपर फदा क्यों जी फाली टूट गया, हड्डी टूट गई, कुल्लू टूट गयो। 12 महीना अब खड़ा है। बहुत परेशान एरिया खाना बना दा अतरी चिंगेड़ी बर घर का की एंड वह खाना न बंदर आवे तो वह थोड़ा गुण आलत रखा जावे। लोग माँ का काम पे नहीं जा रहा लाठी लेर बेटा रेवे जो लाठी लेर बेटा रेवे जल्दी लोग खानो बनावे तो समय में ये समस्या चल रही ये 3 साल हो गए 3 साल है क्या एंड माँ की हुना इन करिया नेम आर्या अंडे मुंडा देख जाओ फांसा भरा जावा सुनो इन करिया बहुत परेशान एरिया। अब लोगों ने काम पे जवा दा कि मैं रोटियां बना हुए देवे माने मैं वाने देवा बहुत परेशान एरिया। मैं ये छावा माने पकड़ा उभरा का काला मुंडा का न पकड़ा रहा लाल मुंडा का न पकड़ा बोचा रहा। हाँ काला मुंडा की कोई परेशानी नहीं, लाल मुंडा का है। हाँ बहुत परेशान एरिया एंड माँ का रामदेव जी को मंदिर है जोत करवा जमा रोजी ना उठे तो जोत नहीं करवा दे एरिया वह माने सुबह ही हो या मगा भाई जी मेड़ी पे हाँ तो ये आशा नारा के भाई बंदर आ गया तो ये गेट जुड़ कमरा में बैठ गया। कमरा में बैठ गया 2 बंदर तो चिल्लिया गया ये क्यों कौन नहीं दिखा ऊ मुंडो काटियो खड़की में उतरे फाला आठ झुमिया जो अड्डी नाक दी थी अड्डे बटको बल्ली दो नेम अड्डी नाक दी मगर तो सोरी होशियार शिल्ला जो हुआ जो लाठी पटकी जो भाई गया जो याद अड्डी पटकी तो जो नेम खा जाता है इन सब से परेशान लोगों ने मंगलवार को नगर परिषद पहुंचकर सभापति राकेश पाठक व आयुक्त दुर्गा कुमारी का घेराव करके आप बीती सुनाई व मनीष सोनी ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही इस बारे में कुछ नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। आज हम सभी क्षेत्रवासी वार्ड नंबर 46 पुराना भीलवाड़ा खेड़ाकोट माताजी के पास निवास करने वाले सभी व्यक्ति हम यहाँ पे नगर परिषद सभापति जी के पास में और आयुक्त मैडम के पास यह शिकायत लेकर के आए हैं कि पिछले 1.5-2 साल से हम लगातार उनके पास शिकायत दे रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में 5-7 लाल मुंह के बंदरों का आतंक मचा रखा है। वो आए दिन बच्चियों को, बूढ़ी औरतों को और इनको परेशान कर करके काट लेते हैं। आए दिन ये समस्या होने के बावजूद हमने कलेक्टर साहब, एसडीएम मैडम, वन विभाग और उसके बाद में नगर परिषद हम कम से कम 1 साल से इसकी शिकायतें दे रहे हैं। लिखित में भी कई बार दे दिया है और मौखिक रूप से भी कई बार हमने शिकायत दे दी। उसके बावजूद भी किसी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं जा रहा है, चाहे वहाँ किसी की जान चली जाओ चाहे कुछ भी हो जाओ। बंदरों को भगाते वक्त क्षेत्र का कोई लड़का भले नीचे गिर जाओ, इसकी किसी प्रशासन के व्यक्ति को कोई चिंता नहीं है। हमारे क्षेत्र के लोगों की जान क्या इतनी सस्ती हो गई है। हमने आज नगर परिषद और आयुक्त मैडम का घेराव किया है। हमने ये मांग रखी है कि जल्द से जल्द इस समस्या से हमको मुक्त नहीं कराया गया तो हम रोड का घेराव भी करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी क्षेत्र चुनना पड़े, हम पूरे क्षेत्र को ब्लॉक कर देंगे अगर इस समस्या से जल्द हमको निदान नहीं दिलाया। इधर भीलवाड़ा नगर परिषद बिल्डर्स एसोसिएशन के ठेकेदारों ने अपने पुराने बिलों के भुगतान की मांग को लेकर मंगलवार को नगर परिषद सभापति राकेश पाठक एवं आयुक्त दुर्गा कुमारी को ज्ञापन सौंपे और चेतावनी दी कि भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में निर्माण कार्य बंद कर दिया जाएगा। बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शंकर लाल कुमावत ने बताया कि नगर परिषद के अधिकारियों के आदेश पर करवाए गए निर्माण कार्यों के बिलों का 1.5 वर्ष बीत जाने के बावजूद अब तक भी भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उन्हें ब्याज का भारी नुकसान हो रहा है और पैसा उधार देने वाले लोग भी नियमित रूप से तकाजा करके मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं। हमारे सभी ठेकेदार भाई बिल्डर एसोसिएशन नगर परिषद भीलवाड़ा के बिलों के भुगतान के बारे में हम बार बार अधिकारियों से, कमिश्नर मैडम से, चेयरमैन साहब से मिले। पिछले 1.5 साल पुराने बिल जब से एसओपी लागू हुआ उससे पहले जो रनिंग में काम चल रहे थे उन बिलों को बिल एमबीआर में फाइल पे लेकर पेंडिंग पटक रखा। उनमें से कुछ को पेमेंट कर भी दिया और शेष जो बिल हैं उनके लिए हम मांग कर रहे हैं।
बार बार, फिर भी हमारी सुनाई नहीं कर रहे हैं। हमने काम किया, परिषद के आदेश से किया, परिषद के कर्मचारियों के लेआउट से काम किया और ऑन रिकॉर्ड है। उस बिल का पेमेंट नहीं हुआ। 1.5 साल से हमारे ब्याज में ठेकेदारों का बहुत बड़ा हित होने जा रहा है। इसके लिए एसओपी लागू हुई डेढ़ साल पहले, जब से कभी आइटम विशेष को एक्सेस नहीं होना चाहिए, जो जितना आइटम शेड्यूल में वर्क ऑर्डर में है उतना ही करना। तो उसके बाद सारे स्ट्रिक्ट हो गए, 1 इंच भी कहीं 19-21 नहीं कर रहे हैं। पर पुराना पेमेंट जो इन्होंने काम करा दिया, उसमें हमारा क्या, हमारे पार्ट में, ठेकेदारों के पार्ट में क्या दोष है जो हमारा भुगतान नहीं कर रहे हैं? परिषद ने काम कराया, पेमेंट कर दो, आगे वैसा नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। पुराने बिलों का पेमेंट इनको करना पड़ेगा। हम काम आगामी 5 तारीख से सारे निर्माण के कार्य बंद करेंगे। उधर भीलवाड़ा जिले की कारोई पंचायत के कुमारिया खेड़ा गांव में रहने वाली 80 साल की एक बेवा को खाप पंचायत ने जाति से बहिष्कृत कर दिया, जिससे मजबूर होकर जब वो अपनी बेटी के पास रहने लगी तो पंच पटेलों ने बेवा की बेटी के परिवार को भी जात से बेदखल कर दिया। ऐसे में जब 2 परिवार दाने दाने को मोहताज हो गए तो बेवा व उसकी बेटी ने भीलवाड़ा पहुंचकर एसपी विकास शर्मा की शरण ली और दोषी पंच पटेलों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। पीड़िता जमकू देवी कुमावत का कहना है कि उसके बेटे की बचपन में ही मौत हो गई थी। 4 वर्ष पूर्व उसका पति भी चल बसा। तब उसने अपनी जमीन के 4 हिस्से करके 3 हिस्से अपनी 3 बेटियों को दे दिए, जबकि 1 हिस्सा पेट पालने के लिए स्वयं के पास रख लिया। बेवा की इसी जमीन को हड़पने के लिए उसके देवर जेठ ने पंचायत बुलाई और पंच पटेलों का फरमान न मानने पर 80 साल की बुजुर्ग महिला को जाति से बेदखल कर दिया। बेटो फरोज गयो, बस हमारे लोग फरोज गयो, अने भाई ये दूसरा सेठी भाई बंधे जो पीछे पटिया के जगह मानत है, जे न दीदी जे मारे जात बारे कर गया, भाई ये सोरिया ईड़ो करे तो अन्नी न कर बाटे, ये रोटी देवे तो न दे बाटे, बा मैंने मकान बारी ताला लाग रिया न बा मुँह कड्डे जाऊँ बा, मारा घर तो सावे 4 साल महीने 3-4 दान तो मैंने थाना मेल दी थी, 3-4 दान सो गाँव का ने बेड़ा कर मारी जमी को अशबोस आवे, जमी दे दूँ तो मैंने रोटी कौन देवे, सेवा कौन करे, माँ तो कहीं ये वही न भगवान बदला ले तो फ्री जाऊँ, अपने भगवान ही न बदला रही भाई। 80 साल की वेगी जो बस बना मैं तो मारे बेटो मर गयो, बस मारो लोग मर गयो, अब 4 साल या लोग मरिया ने से मारा रोटी खा रही घर में बेटी दिखी जो, बस 5 लोग भेड़ा भी 10-11 दिन जो मैंने बाहर न काट गया था थो जात बारे ने थन वो। बेवा के नाती राजेश कुमावत ने एसपी विकास शर्मा से दीन दुखियों को न्याय दिलवाने की मांग की है। ये हमारा नानी जी है, हमारे नाना जी की डेथ होगी 2-4 साल पहले, जो नाना जी की डेथ होगी बाकी ज़मीन जायदाद हो जो भी है 3 ही बेटियाँ और ये नानी जी का नाम पाएगी। अब एक बेटी तो सेवा करेगा ना, 2 बेटियाँ सेवा चाकरी कर रही और अब पंच पटेल बेड़ा और क्या होगा, यहाँ की ज़मीन है जो दूसरा का नाम पकड़ा नहीं रहा, ये जात बांटना है। अब यहाँ ने तो जात बांटना कर दिया, यहाँ का लड़ा मेरा सेवा चाकरी कर दिया, जो मानी जात बांटना कर दिया। और अब बच्चे क्या होगा, महीना हो तो ये हरी ज़मीन ये यहाँ का नाम पकड़ो तो महीना ले, बाकी जन्म जात बांटना था। ये नानी जी ने कर रखा और माँ का परिवार ने, हमारी मम्मी ने और हमारे पापा ने, पूरा परिवार ने, एक हमारे मासा जी ने। अब मैं चाहूँगा भाई ये एसपी साहब जो थोड़ी कार्रवाई कराए, ये पंच पटेला के खिलाफ ये जो एकटा गुंडागर्दी दिखावा यहाँ के खिलाफ थोड़ी कार्रवाई कराए। तो इस बुलेटिन में आज इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।